प्राणायाम के विषय में थोड़ी बात और समझेंगे। सांसों को साक्षी भाव से, समता भाव से, दृष्टा होकर केवल देखना है। सांस आई, सांस गई। ये करते करते बात समझ में आएगी कि 4 चीज़ें घटती हैं। पहली चीज़ है मन, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है चित्त, चौथा है अहंकार। मन क्या होता है? जानने का काम करता है। इंद्रियां विषय ला के देती हैं, लेकिन मन ही जानता है। कोई व्यक्ति सो रहा हो, आँख खुली हो, लेकिन ऊपर छत या पंखा नहीं देख पाएगा, क्योंकि मन सोया हुआ है, मूर्छित है। इंद्रियों से मन का लगना जरूरी है, नहीं तो देख नहीं पाएगा, महसूस नहीं कर पाएगा, सुन नहीं पाएगा। तो मन जानने का काम करता है, जान गया कि ये है। उसके बाद बुद्धि आती है। बुद्धि आकलन करती है, अच्छा ये पंखा है, ये घूमता है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पेड़ है, ये पशु है। इस तरह से आकलन करता है, समझता है। उसके बाद चित्त, जो पुराने संग्रह होते हैं उनको ला ला के और साथ में शरीर में संवेदना प्रकट करता है, ताकि उससे तीव्रता बढ़े, उससे तनाव इकट्ठा हो और इंसान उस तरफ भागे। और उसी को बार बार करने की इच्छा होना, संस्कार, गांठें बांधना। तो उदाहरण से समझेंगे, किसी व्यक्ति को नशे से बड़ा प्रेम है। वो भोजन का हो सकता है, वो सिगरेट का हो सकता है, दारू का हो सकता है, वैश्यालय का हो सकता है। तो जानने वाला जानेगा, मन जाना, बुद्धि ने तुरंत बताया ऐसा करो, वैसा करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये उठाओ, ये पियो, इस दुकान में भागो। चित्त तुरंत खड़ा होगा और बताएगा, और संवेदना खड़ी होगी और बताएगी कि ऐसा किया था तो बड़ा मज़ा आया था, ये और चाहिए। फिर उसको लेगा तो संस्कार गठित करेगा। तो इस तरह से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार किस तरह से गांठें बांधते चले जाते हैं। ये देखना आ जाए कि मन है, बुद्धि बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। ये देखो मैं कैसे गांठें बांध रहा हूँ। इसके प्रभाव में आके, अभ्यास के प्रभाव में आके, वेदना के प्रभाव में आके किस तरह से मैं अपनी हानि करता हूँ। जब मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो राग जगाता हूँ, और जो मुझे पसंद नहीं है, जो मेरे मन चाही नहीं है, उसके प्रति द्वेष जगाता हूँ। कितना स्वार्थी हूँ। भाई से इसीलिए प्रेम है क्योंकि वो मेरे सपनों में सहायक है। सपनों में सहायक ना हो तो बात खत्म, बस वहीं से नफरत चालू, वहीं से तनाव चालू। पत्नी से प्रेम इसीलिए है क्योंकि वो वासना की पूर्ति करती है, या पति से प्रेम है, इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, व्यवस्थाएं मिली हुई हैं, संसाधन मिले हुए हैं, इनमें थोड़ा बाधा तो डले, फिर देखो कि कैसे टूटती हैं चीज़ें। तो धीरे धीरे समझ आ जाएगी, पूरी पिक्चर आ जाएगी समझ में कि किस तरह से चीज़ें घटती हैं, कितना स्वकेंद्रित व्यक्ति हूँ। तो देने की आदत प्रमुखता में आ जाएगी, कृतज्ञता भाव जागेगा। अब अभ्यास करते करते स्वार्थ का भाव टूटेगा, अहंकार का भाव टूटेगा। तो उसके फलस्वरूप प्रेम का भाव, कृतज्ञता का भाव, समर्पण का भाव सहज ही जागता है। इसे जगाना नहीं होता है। जब अहम टूटता है तो प्रेम ही बचता है, शांति ही बचती है, सद्भावना ही बचते हैं। इसीलिए पूरी क्रिया है, पूरा योगा है। अहम टूटे, व्यक्ति शुद्ध हो, शांत हो, निर्मल हो। अहंकार समाप्त होने का मतलब या अहंकार कम होने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी उस व्यक्ति को गाजर मूली की तरह काट देगा, परेशान करेगा। नहीं, जब वो व्यक्ति इतना जान सकता है तो ये भी जानेगा कि सबसे पहले मैं अपनी हानि ना करूं। जब अपनी हानि नहीं करेगा तो बल बुद्धि विद्या अपने आप जागेगी। तो समझ जाएगा कि ये व्यक्ति दुर्जन है, दुष्ट है, इससे कैसे हैंडल करना है, कैसे संभालना है बिना अपने आप को चोट पहुंचाए। वो कला सीख जाएगा, फिर अपनी भी हानि नहीं करेगा, उसकी भी हानि नहीं करेगा। उसके साथ जितना करना है सलीके से, तरीके से, बड़ी आराम से वो चीज़ें हैंडल कर ले जाएगा।